हम पढ़ेंगे यूहन्ना 1 अध्याय और उसकी 41 आयत। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसकी 41 आयत। और लिखा है कि उसने पहले अपने भाई शिमोन को ढूंढा और उससे कहा, हमें मसीहा मिल गया है, जो अनुवाद के साथ क्रिस्तुस कहलाता है। यहाँ पर ये अंद्रियास है, जो पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का चेला था, और जब उसको प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान हो जाता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा, और जब उसको ये एहसास हो जाता है कि वास्तव में यीशु ही मसीहा है, तो वो अपने सगे भाई पतरस, जिसका नाम शिमोन था, उसको कहता कि हमें मसीहा मिल गया। और प्रभु यीशु मसीह वास्तव में हम जानते हैं इज़राइल का प्रतिज्ञा किया हुआ मसीहा था। और एक सुंदर बात है कि यूहन्ना के 1 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह को उसके अलग अलग गुणों को और महिमा को प्रकट किया गया। देखिए, मैं आपको कुछ उसके टाइटल्स, प्रभु की जो पदवियां यूहन्ना 1 में कई सारी दी है। यूहन्ना 1 अध्याय पहले वचन में लिखा है, पहली आयत में, 1 अध्याय की पहली आयत में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का वचन बताया गया है और प्रभु यीशु मसीह को स्वयं परमेश्वर बताया गया है। फिर हम तीसरी आयत में देखते हैं, वो सृष्टि करता है। सारी चीजें उसके द्वारा बनाई गई थी, यानी प्रभु यीशु मसीह सृष्टि करता है। चौथी आयत, वो जीवन दाता है। लिखा है, उसके अंदर जीवन था, इन हिम वॉज लाइफ। सातवीं आयत में कि यूहन्ना उस ज्योति की गवाही देने के लिए भेजा गया, यानी प्रभु यीशु मसीह ज्योति है। फिर 9 में भी लिखा है, वो सच्ची ज्योति, ठीक है ना। फिर हम पढ़ते हैं 14 आयत में कि वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। यूहन्ना कहता, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की देखी। वो पिता का इकलौता पुत्र है। फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु को देखकर कहता है, देखो परमेश्वर का मेमना। 29 आयत में प्रभु यीशु कौन है? परमेश्वर का मेमना है। उसके बाद जो हमने आयत पढ़ी, अंद्रियास सिमोन से कहता है, हमने मसीहा को पा लिया है। प्रभु यीशु मसीहा है।
फिर नथानियल की घटना घटती है। फिलिपुस और नथानियल मित्र थे, शायद दोनों एक साथ बाइबल डिस्कस करते थे, पुराना नियम। दोनों मसीहा के आने के बारे में बातें करते थे। और जब फिलिपुस को पता चलता है, प्रभु जब उसको बुलाता है और फिलिपुस को विश्वास होता है, तो सबसे पहले फिलिपुस भाग के अपने दोस्त नथानियल के पास जाता है और नथानियल को कहता है, अरे नथानियल, हमें मिल गया, वो मसीहा मिल गया, यीशु नाजरी मसीहा है। और नथानियल कहता है, अरे ये कैसे हो सकता है, नासरत से कोई अच्छी चीज आ सकती है? क्योंकि उनको मालूम था, ये अच्छे बाइबल स्टूडेंट थे, कि जो मसीहा आएगा वो बेथलेहम से आएगा। लेकिन शायद इनको तब मालूम नहीं था कि प्रभु यीशु बेथलेहम में पैदा हुआ था, क्योंकि उसके नाम के साथ नाजरी लिखा था, लगाया गया था। तो उसको लगा ये नाजरत से कैसे कोई अच्छी वस्तु आ सकती है। लेकिन जब नथानियल आ रहा था प्रभु के पास और फिलिपुस उसको ले आता है, कहता है आकर देख तू। और जब नथानियल चलते हुए आ रहा था, तो प्रभु यीशु उसके सुनते सुनते दूर से कहता है, देखो एक ऐसा इजरायली जिसके अंदर कोई भी कपट नहीं था। Behold an Israelite in whom there is no guile। एक ऐसा इजरायली जिसके अंदर कोई भी कपट नहीं था। नथानियल सोचता है, ये कैसे ऐसी बात कर रहा है? और प्रभु से पूछता, प्रभु तू मुझे कैसे जानता है? नथानियल कोई झूठी दीनता नहीं करता, लेकिन ईमानदारी से बोलता है, प्रभु तू मुझे कैसे जानता है? क्योंकि नथानियल एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने अंदर की आत्मा के लिए भी प्रार्थना करता था, प्रभु मुझे कपट रहित आत्मा दीजिए, भजन 32 के जैसे, है ना, धन्य है वो व्यक्ति जिसकी आत्मा में कपट ना हो। नथानियल ऐसे प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। और जब प्रभु यीशु ने कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के नीचे देख लिया था, तब नथानियल को विश्वास हो गया कि वास्तव में ये वो मसीहा है। और नथानियल क्या बोलता है? नथानियल कहता है 49 आयत में, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र और इज़राइल का राजा है। Thou art the son of God and the king of Israel। और फिर प्रभु उसको कहता है, बस मैंने ये कह दिया कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसलिए तूने विश्वास कर लिया? तू इससे भी बढ़कर दर्शन देखेगा। और 51 में, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, इसके बाद तू स्वर्ग खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूत पर मनुष्य के पुत्र के ऊपर चढ़ते हुए और नीचे उतरते हुए देखो। तो और हम प्रभु यीशु की क्या यहाँ पे पदवी पढ़ते हैं? परमेश्वर का पुत्र, इज़राइल का राजा, मनुष्य का पुत्र। और यहाँ पर प्रभु यीशु याकूब के उस स्वप्न को रिफर करता है जो याकूब ने उत्पत्ति 28 अध्याय में देखा था। उसने क्या देखा था? कि एक सीढ़ी पृथ्वी से स्वर्ग तक रखी हुई है और स्वर्ग खुला हुआ है और स्वर्ग पर यहोवा उपस्थित है और उस सीढ़ी के ऊपर स्वर्गदूत चढ़ रहे हैं और स्वर्गदूत उतर रहे हैं। और प्रभु यीशु कहता है नथानियल को कि तू भी स्वर्ग को खुला हुआ देखेगा। और स्वर्गदूत किसके ऊपर? मनुष्य के पुत्र के ऊपर
या से चढ़ते और उतरते हुए तुम देखोगे। यानी दोनों हिस्सों को कंपेयर करते हैं या दर्शनों को कंपेयर करते हैं तो क्या पता चलता है? वो सीढ़ी कौन है? वो सीढ़ी प्रभु यीशु मसीह। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में एक ही सीढ़ी है। जैसे प्रेरितों 4 में लिखा है, स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा मनुष्य का उद्धार है। एक और चीज इसमें देखो आप, इज़राइल का राजा, जो भी राजा हुए अब तक इज़राइल में, यहूदा में, वो सब मनुष्य थे। और प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर आया और इज़राइल के सिंहासन पर यरूशलेम में एक दिन बैठेगा मनुष्य की तरह, एक पवित्र मनुष्य की तरह, एक पाप रहित मनुष्य की तरह। लेकिन साथ ही वो क्या है? परमेश्वर का पुत्र भी है। परमेश्वर का पुत्र अर्थात परमेश्वर है। परमेश्वर पिता का तत्व परमेश्वर है, परमेश्वर के पुत्र का तत्व भी परमेश्वर है। तो वो परमेश्वर भी है और मनुष्य भी है, इसलिए वो सिद्ध मध्यस्थ है, वो सिद्ध बिछुई है। एक हाथ से वो उसने पिता के हाथ को थामा है और दूसरे हाथ से उसने मनुष्य के, हमारे हाथ को थामा है। पिता के पवित्रता और स्तर को वो समझता है क्योंकि वो खुद परमेश्वर है। मनुष्य को वो मनुष्य की कमजोरी को समझता है, ना कि वो कमजोर है इसलिए, परंतु क्योंकि वो पाप रहित मनुष्य बनकर इस धरती पर आया, इसलिए वो सिद्ध बिछुई है, इसलिए वो सिद्ध, वो सीढ़ी है, परफेक्ट लैडर जो स्वर्ग और पृथ्वी को कनेक्ट करता है। नहीं तो कोई स्वर्ग नहीं जा सकता है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई भी नहीं जा सकता। तो हम धन्य हैं, हमें वो आदर मिला है कि हमने प्रभु यीशु को जाना है। और विशेषकर इस एक अध्याय में हम प्रभु के बहुत सारे महिमाओं को देखते हैं। हर एक प्रभु की महिमा या गुण ये मनन के योग्य है। अनंत काल में हम क्या करेंगे? प्रभु की महिमाओं पर ही हम मनन करेंगे। हमने देखा वो वचन है, परमेश्वर का वचन है, वो स्वयं परमेश्वर है, वो सृष्टि करता है, वो जीवन दाता है, वो सच्ची ज्योति है, वो इकलौता पिता का इकलौता पुत्र है, वो परमेश्वर का मेमना है, वो मसीहा है, वो इज़राइल का राजा है, परमेश्वर का पुत्र है और मनुष्य का पुत्र है, और वो एकमात्र वो स्वर्ग और पृथ्वी को कनेक्ट करती हुई सीढ़ी है। तो आइए हम प्रभु की आराधना करते रहें।